तो मैं आज रक्षाबंधन के दिन आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हर रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई के लिए दुआ करती है कि भगवान मेरे भाई को आज मत आना देना और मेरे भाई की लंबी उम्र रखना करके। तो आजकल इतने ज़्यादा कांड हो रहे हैं, कोलकाता में इतना बड़ा कांड हुआ है, देहरादून में, और हर जगह लड़कियों के साथ इतना बुरा हो रहा है। तो आजकल आज के दिन अगर एक भाई अपनी बहन को दुआ दे कि भगवान मेरी बहन को कभी आँच मत आने देना, अगर इतने सारे भाई हैं और इतने सारे भाइयों की इतनी सारी बहनें हैं, तो अगर सब अपनी बहन को एक छोटी सी दुआ भी दे देना तो वो दुआ भी पता नहीं कहाँ पे काम आ जाए, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो एक लेडीज जो है एक करवा चौथ का व्रत रखती है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, पर उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो एक औरत है। सबसे बड़ी गलती यही होती है इंसान की कि वो एक औरत है। ऐसा क्यों होता है मुझे ये समझ में नहीं आता है। आजकल मर्द हो भाई, मर्द जात में तुम किसी को अपनी बहन के रूप में देखो, किसी को अपनी माँ के रूप में देखो, हर किसी को अगर गलत तरीके से गलत नज़रों से देखोगे तो ऐसे ही होगा। अगर किसी लड़की को तुम गलत नज़रिए से देख रहे हो तो उसमें ये सोचो कि ये मेरी बहन है। एक बार तुम अपनी बहन की तस्वीर निकालो और उस लड़की को देखो, तुम्हें उस लड़की को छूने की भी हिम्मत नहीं होगी कभी भी। तो मैं आज के दिन यही वो करूँगी सभी भाइयों से कि अपनी बहन के लिए भगवान से यही दुआ मांगना कि मेरी बहन को कभी आँच ना आए। और सभी भाई भी अगर अपनी बहन के सपोर्ट में खड़े हो जाए ना तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी बात है लड़कियों के लिए, हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए और खुद ही हमें अपनी ताकत बनना है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं हमारी मदद करने के लिए कोई भी वहाँ पे नहीं होता है। तो हम एक कहते हैं ना, एक औरत या एक लेडी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो वाकई में कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपने अंदर हिम्मत जगाने की। हमें डर लगता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है। हम भी शाम को ड्यूटी से आते हैं, शाम को अगर 6 बजे से 6:30 हो जाता है तो हम लोगों को डर लग जाती है कि हम लोग कैसे अपने घर तक पहुंचेंगे, क्योंकि रात हो जाती है। एक लेडीज़, अगर एक लड़की, एक शादीशुदा लेडीज़, चाहे जो भी हो, लेडीज़ लड़की अगर कंपनी से बाहर या कहीं भी अगर रात के टाइम पे घर से बाहर निकलती है वो डरती है। डर किस चीज़ का है? उसको कुत्ते का डर नहीं है, बिल्ली का डर नहीं है, इंसान का ही डर है। इंसान का ही डर उसे खा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर एक आदमी अगर रात में घर से बाहर निकलता है वो बिल्कुल निडर होकर निकलता है कि उसको पता है कि मुझे कोई डर नहीं है करके। तो एक लड़की, एक लेडीज़ इतना क्यों डरती है? तो मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी डरने की, डर लगता है ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ है उस टाइम पे अपने अंदर हिम्मत लाना। अगर एक बार अगर एक औरत के अंदर हिम्मत आ गई ना तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है उसके बाद। तो सबसे ज़रूरी है अपने अंदर के डर को भगाना और हिम्मत लाना, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा करके ही चलना है। सबसे बड़ी बात यही होती है। अगर हम मानते हैं कि घर पे हमारी फैमिली है, सब कुछ है, बट वो कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कभी हम अकेले होते हैं तो वो हम लोगों की हेल्प के लिए वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो हमें खुद के लिए जीना और खुद के लिए लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, जो भी ये कोलकाता वाला कांड हुआ है, सब लोग फांसी की मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। पर मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट मारना चाहिए, वो भी एक लड़की को। अगर एक लड़की कदम उठाती है, अगर एक लड़की के साथ गलत हुआ है, अगर दूसरी लड़की उसको जाके वहीं पे अगर एक बार जान से मार दे तो वो 100, एक लड़का क्या 100 लड़के भी देख के ये सोचेंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या मैंने गलत करा है। वो उस लड़की के अंदर की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो देखेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप लोग अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हम गलत नहीं हैं, पीछे वाला क्या है, पीछे वाले की क्या सोच है, सामने वाले की क्या सोच है, हम नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा चौकन्ने होकर चलें और अपने साथ में हमेशा कुछ ना कुछ लेके चलें। जब भी अपने साथ कुछ गलत हो तो उस टाइम पे ये भूल जाना है कि मैं कौन हूँ या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि इसने ऐसा क्यों किया करके। अपनी जान की रक्षा के लिए तुम जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाओ। तो सभी लोगों से यही उम्मीद है कि जो भी ये सब कांड हो रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों में ये फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा, ये सब मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। उस इंसान को वहीं पे मार डालो, जिंदा मार डालो, वो भी पूरी पब्लिक के सामने में, तब लोगों को पता चलेगा कि वाकई में इसने गलत किया था करके।